ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता नवमो अध्याय। अध्याय का नाम। इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में अर्जुन को पुनः विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा करके उसका महात्म्य बतलाया है। तीसरे में उस उपदेश में श्रद्धा ना रखने वालों के लिए जन्म मरण रूप संसार चक्र की प्राप्ति बतलाई गई है। चौथे से छठे तक भगवान के निराकार रूप की व्यापकता और निर्लेपता का वर्णन करते हुए भगवान की ईश्वरीय योग शक्ति का दिग्दर्शन कराकर उसी स्वरूप में समस्त भूतों की स्थिति वायु और आकाश के दृष्टांत पूर्वक बतलाई गई है। तदनंतर 7वें से 10वें तक महाप्रलय के समय समस्त प्राणियों का भगवान की प्रकृति में लय होना और कल्पों के आदि में पुनः भगवान के सकाश से प्रकृति द्वारा उनका रचा जाना एवं इन सब कर्मों को करते हुए भी भगवान का उनसे निर्लिप्त रहना बतलाया गया है। 11वें और 12वें में भगवान के प्रभाव को ना जानने के कारण उनका तिरस्कार करने वालों की निंदा करके 13वें और 14वें में भगवान के प्रभाव को जानने वाले अनन्य भक्तों के भजन का प्रकार बतलाया गया है। 15वें में एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विश्व रूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन किया गया है। तदनंतर 16वें से 19वें तक भगवान ने अपने गुण प्रभाव और विभूति सहित स्वरूप का वर्णन करते हुए कार्य कारण रूप समस्त जगत को भी अपना स्वरूप बतलाया है। 20वें और 21वें में स्वर्ग भोग के लिए यज्ञ आदि कर्म करने वालों के आवागमन का वर्णन करके 22वें में निष्काम भाव से नित्य निरंतर चिंतन करने वाले अपने भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करने की प्रतिज्ञा की है। 23वें से 25वें तक अन्य देवताओं की उपासना को भी प्रकारांतर से अविधि पूर्वक अपनी उपासना बतलाकर तथा भगवान को तत्व से ना जानने की बात कहकर उसका फल उन देवताओं की प्राप्ति और अपनी उपासना का फल अपनी प्राप्ति बतलाया है। 26वें में भगवत भक्ति की सुगमता दिखलाकर 27वें में अर्जुन को सब कर्म भगवत दर्पण करने के लिए कहा है और 28वें में उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाया है। 29वें में अपनी समता का वर्णन करके 30वें और 31वें में दुराचारी होने पर भी अनन्य भक्त के भगवान के भजन का महत्व दिखलाया है। 32वें में अपनी शरणागति से स्त्री वैश्य शूद्र और चांडाल आदि को भी परम गति रूप फल की प्राप्ति बतलाई है। 33वें और 34वें में पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्त जनों की बढ़ाई करके शरीर को अनित्य बतलाते हुए अर्जुन को अपनी शरण होने के लिए कहकर अंगों सहित शरणागति के स्वरूप का निरूपण करके अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए अंत में ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने की
एवं अंतकाल के भगवत चिंतन की बात कही। इस पर 8वें अध्याय में अर्जुन ने उन तत्वों को और अंतकाल की उपासना के विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न कर दिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान ने संक्षेप में तीसरे और चौथे श्लोकों में दे दिया, किंतु 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें सारा का सारा 8वां अध्याय पूरा हो गया। इस प्रकार 7वें अध्याय में आरंभ किए हुए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन ना होने के कारण उसी विषय को भली भांति समझाने के उद्देश्य से भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं तथा 7वें अध्याय में वर्णित उपदेश के साथ इसका घनिष्ठ संबंध दिखलाने के लिए पहले श्लोक में पुनः उसी विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। जय श्री कृष्ण।